यूपी से बिहार तक आसमान का कहर, बेमौसम बरसात, लाशों की लगी ढेर, बिजली की तड़तड़ाहट से दहशत में लोग। बिहार के नालंदा में बारिश का कहर, दहशत में लोग, ताश की पत्तों की तरह बिखरे पेड़ पौधे। नालंदा में आंधी तूफान से मचाया कहर, आसमानी आफत ने कई लोगों को अपने आगोश में ले लिया। कई लोगों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। पंचायत के ग्राम नगमा है और इसमें आपदा से जो आंधी आई थी उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 3 लोग जख्मी में बुरी तरह घायल हैं। अच्छा, ये घटना हुई कैसे? घटना आपदा जो आंधी आई है इसी में ये लोग खेत में काम कर रहे थे और हल्का फुल्का बारिश आया तो लोग नुकने के लिए मंदिर के पास आए। मंदिर के पास जो पेड़ था, इस हवा में पेड़ मंदिर पर गिर गया और इसी दौरान इन लोग उसी में दब गए। दब जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इतनी आंकड़ाएं आ रहे हैं उसे हिसाब से 17-18 का भी पुष्टि हुआ है, लेकिन जहाँ तहाँ अभी और बाकी कहाँ है थोड़ा विलम्ब होने के बाद पता चल जाएगा। नगमा गांव में तो 6 व्यक्ति का मृत्यु हो गया। मंदिर के पास एक पुराना पेड़ था, आंधी आने के बाद ग्रामीण ने मंदिर के शरण में गए, पेड़ उखड़ गया जिससे 6 व्यक्ति मर गए। बिहार राज्य के नालंदा जिले में तो अलग अलग इलाकों में आंधी बारिश से अभी तक कम से कम 22 लोगों को अपने आगोश में ले लिया है। कहीं पेड़ तो कहीं घर के मलबे में दबकर लोगों की जान चली गई। बारिश थमने के बाद सदर अस्पताल में शवों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश के बाद नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर ने कहा, राज्य सरकार की तरफ से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पूरे नालंदा में 23 लोगों की मौत हुई है, 23, जिसमें एक वज्रपात से और बाकी का अलग अलग जगह दबने से मृत्यु हुई है। मंदिर में 6 लोगों की डेथ हुई थी। तो सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और अधिकतर लोगों को मुआवजा दे भी दिया गया है। इसके साथ ही फसल क्षति और गृह क्षति के लिए टीम निकली हुई है। दोपहर तक सभी को क्षति का अनुमान करके शीघ्र ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। जहां जहां रोड अवरुद्ध था ब्रिज गिरने से, रात भर टीम काम की है और अधिकतर रोडों को क्लियर कर लिया गया है। विद्युत व्यवस्था बहाल करनी चुनौती थी क्योंकि 18 किलोमीटर से ज़्यादा एलटी लाइन और लगभग 300 से ज़्यादा पोल उखड़ गए हैं, तो उसको बहाल किया जा रहा है। आंशिक रूप से बहाल कर भी लिया गया। आज शाम तक सारी व्यवस्था नॉर्मल कर ली जाएगी। जो मृतक होते हैं उनको 4 लाख प्रति मृतक के दर से अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती है। इसके बाद जो फसल क्षति, गृह क्षति, वो क्षति के हिसाब से उनको दिया जाता है और जो पशुओं की मृत्यु हुई है उनको भी पशु का अलग अलग दर है, उसके हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। अभी तो जो नुकसान होना था हो गया, अब तो उसको रिस्टोर किया जा रहा है और अलर्ट अगर भविष्य में मिलेगा मौसम विभाग से तो फिर हम लोग उसको जारी करेंगे। बिहार में बारिश की तबाही मचाने के बाद राज्य सरकार बिहार के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य में बारिश के कारण मची तबाही के बाद लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका राज्य सरकार आकलन करके उसकी भरपाई करेगी। और फसलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, घर की भी क्षति हुई है और यहाँ पर पान के कृषक भी नालंदा में हैं, वैशाली में हैं, अनेक जगहों पर हैं, उनका भी सब आकलन हो रहा है और आकलन करके उन किसानों को जो मृतक परिवार है उनको हर प्रकार की जो सरकार की सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। पशुओं की भी काफी मौत की घटना नहीं, वो तो आपदा से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जो भी हो, फसल हो, घर हो, मकान हो, लोगों की जान गई है, सबका आकलन करके उनको हर प्रकार से सहायता पहुंचाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये जो आपदा है और आपदा से जो पीड़ित परिवार हैं तो राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ित का है और उस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है और उसका पालन भी हो रहा है। हम लोग भी कल से घूम रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं और उनकी क्या पीड़ा है, क्या परेशानी है और परेशानी और पीड़ा को संबंधित अधिकारियों को उसको देखने के लिए लगा रहे हैं। बिहार से लेकर यूपी तक, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बारिश और आंधी ने भारी भरकम नुकसान किए हैं। भारत के 9 राज्यों के मौसम ने करवट ले ली है। भारत मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शनिवार को भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। भारत के मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्के रूप से
आसमान में बादल रहेंगे। दिन के दौरान हल्की सी बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। साथ ही 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की उम्मीद है। देश में मौसम के करवट लेने से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और खुले इलाकों में बिजली गिरने की आशंका के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार के मौसम को लेकर IMD ने चेतावनी दी है कि राज्य बिजली की तड़तड़ाहट के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का खतरा है। वहीं उत्तराखंड में 3 दिनों से लगातार बारिश और ओले पड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में आज ओलावृष्टि का अनुमान लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।